ये चाहिए जरा, ये इधर है 104 सगोनी का। बेटा जब तो काट क्यों हो रहा है? आजा आजा भाई जल्दी आओ, जल्दी लगाओ बाबा जी एक मिनट, चल 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 साथ हैं बाबा रामदेव योग गुरु रामदेव सर। शांति रे शांति। सब घरों से बाहर निकलें, देश के लिए वोट करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम वोट करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, हम वोट करेंगे तो देश बचेगा, हम वोट करेंगे तो हमें अपने अधिकार भी मिलेंगे, हम वोट करेंगे तो जो हम चाहते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, देश में आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मिटे, सारा देश परम वैभवशाली बने। हम एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं कि भारत आने वाले 15-20 सालों में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बने। तो तभी बनेगी जब हम एकजुट होकर के देश के लिए वोट करेंगे, अच्छे लोगों के लिए वोट करेंगे, अच्छी पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से यह देश जिसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब उसके लोग जब वोट के लिए, मैंने तो कई बार कहा कि वोट देना ये अनिवार्य, इसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन चलो कानून तो नहीं बना, लेकिन अनिवार्य रूप से लोग घरों से ज़रूर बाहर निकलें। मैं रात को 3 बजे पहुंचा था क्योंकि बाहर था, सुबह योग करवा के आया 5 बजे से और बिना नाश्ता किए वोट करने निकला हूं। तो मोदी जी ने कहा था पहले मतदान बाद में जलपान, तो जलपान तो देखी जाएगी, वोट जरूर करना है। वोट देने जाए तो बुर्का हिजाब पहन कर जाए, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश बहुत आगे निकल चुका है। ओवैसी साहब जो है ना 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे। देश आगे है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं। हिजाब कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता, और तमाम तरह के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें। बाकी भाई सभी आगे बढ़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सारा देश तभी आगे बढ़ेगा ना जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक समता मूलक समाज की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हम सब ये विचार करें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है, चाहे इसको मादरे वतन कहो, इसको मदरलैंड कहो, और हम सब एक समान हैं और हम सभी महान हैं। ये जातीय अहंकारों से बाहर निकल करके, मजहबी खुरापात से बाहर निकल करके, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये जो एक चल रहा है ना गड़बड़ घोटाला, इससे देश को मुक्ति दिलाने का वक्त है। आराम से क्या बात हो गई? मतदान किया सर आपने? वही तेज बोल रहा। कुछ लोग मजहबी एजेंडा चला रहे, कुछ लोग जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अलग अलग अपने भारत को तोड़ने वाले जो उनके मंसूबे हैं उसके लिए वोट मांग रहे हैं। और यह मजहबी एजेंडा, जिसको मैं रिलीजियस टेररिज्म कहता हूं,
कास्ट टेररिज्म, ऐसे ही कुछ लोग इंटेलेक्चुअल टेररिज्म चला करके एक पॉलिटिकल टेररिज्म का एजेंडा चला रहे हैं। उसके लिए वोट नहीं होना चाहिए। देश के लिए वोट हो। देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश में सब लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वस्थ वायु का अधिकार, एक स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली एक शक्तिशाली राष्ट्र में जीने का अधिकार, एक संपन्न राष्ट्र के नागरिक को अलग गौरव होता है। तो जब देश शक्तिशाली होगा तभी देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिलेगा। जैसे ब्रिटेन का नागरिक, जैसे यूके यूएसए का नागरिक अपने आप को वहाँ का सिटीजन कहने में गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसे ही भारत का हर नागरिक अपने आप को गौरवशाली अनुभव करे। भारतीय होने के गौरव के लिए हमें वोट करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मेरा देश मेरा वोट, मेरा वोट मेरे देश के लिए है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव और ये सारी सामाजिक विषमताएं भी मिटेंगी और देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश में बनेगा। और हमारे वोट से जब लोकतंत्र बचेगा, जब हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा, तभी वोट करने के का सच्चा जो लाभ है वो देश को मिल पाएगा। धन्यवाद।